डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है जिसे हम कल कहते हैं, है ना। याद रखिए, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। मेहनत कीजिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठाइए। अभी भी समय वापस नहीं है, समय बचा हुआ है ना। समय पूरा गुजर नहीं गया है। सो 2 महीने आपके पास समय है, जम के मेहनत कीजिए, फुल मार्क्स उठाइए। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का क्लास 12 हिंदी का इंपॉर्टेंट चैप्टर सिपाही की मां, जिससे प्रत्येक साल आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसके हम पूर्ण सारांश को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिपाही की मां, जिसके लेखक है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ। कब? 8 जनवरी 1925। जन्म स्थान कहां है? जंडीवाली। कहां पड़ता है? अमृतसर यानी कि पंजाब में। इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। इनका निधन 3 दिसंबर 1972 को हो गया। कब? 3 दिसंबर 1972 को हो गया। माता का नाम बच्चन कौर। क्या नाम था उनके माता का? बच्चन कौर। पिता का नाम करमचंद गुगलानी, जो कि पेशे से एक वकील थे। शिक्षा इन्होंने एमए संस्कृत से किया लाहौर में, फिर ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से इन्होंने एमए किया हिंदी में। सम्मान साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, इन्हें मिला। इनके कुछ फेमस कीर्तियां हैं, है तो बहुत सारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको लिख दिया है। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, जो कि आपका पूछ लिया गया अब, फौलाद का आकाश, वारिस, ये सब इनकी प्रमुख कीर्तियां हैं। इसमें आपके मुख्य पात्र कौन कौन है? एक है आपका बिस्नी, दूसरा है आपका मुन्नी, एक कुंती है, फिर दीनू है, 2 लड़की है, मानक है और एक सिपाही है। ये आपका इसके पात्र हैं, जिसका इस चैप्टर में आपका जिक्र किया गया है। सो चलिए शुरू करते हैं कहानी का सारांश। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी के एकांकीकार हैं मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके, क्या? अंडे छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। इस एकांकी में एक मां यानी कि बिस्नी, बिस्नी कौन है? मां, अपनी एकमात्र बेटी, बिस्नी की बेटी कौन है? मुन्नी, की शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। वह कौन? बिस्नी। यानी दोनों क्या हुई? मां बेटी। प्रत्येक पात्र को समझेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने में कोई समस्या ना हो। उसका एकमात्र बेटा था, एकमात्र बेटा कौन था? मानक। यानी कि बिस्नी का एक बेटा हुआ मानक, और इसकी एक बेटी है, उसका नाम क्या है? मुन्नी। जो पैसा कमाने, यानी मानक पैसा कमाने गया है, जिसे लड़ाई में मारे जाने का भी भय है, डर है। मोहन राकेश जी की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी मां बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, जिनके घर का इकलौता भाई है, यानी कि बिस्नी का मात्र एक बेटा, मुन्नी का मात्र एक भाई है। वह कौन? मानक। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है कि जब मेरा बेटा आएगा पैसा लेकर, तो बिस्नी जो है वो कहती है मेरा बेटा पैसा लेके आएगा तो वह अपनी बेटी मुन्नी की शादी करेगा, हाथ पीले करेगा। किसकी? मुन्नी की। बहन के हाथ तभी पीले होंगे जब उसका भाई लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटेगा, पैसा लेकर आएगा। मां एक देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किन से किस लिए हो रही है।
उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए। वह ऐसा सोच भी नहीं सकती, ऐसा हो सकता है ना। बिस्नी को अपने बेटे के चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहती है, लेकिन चिट्ठी भी उसे नहीं मिल पाती है, प्राप्त नहीं हो पाती है। बिस्नी एक बार सपने में मानक को देखती है, वह उससे बातचीत करती है। उसका बेटा बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। बिस्नी उसे लेटने को कहती है, पर वह पानी मांगता है। तभी वहां एक और सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है। किसे? मानक को। किसे बताता है यह बात? बिस्नी को। यह सुनते ही जो है बिस्नी सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मां मैं मरा नहीं हूं, मां मैं मरा नहीं हूं। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं इसकी मां हूं और इससे मरने नहीं दूंगी, इसे मरने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को वहशी और खूनी बताता है, लेकिन बिस्नी उसकी बातों को नकार देती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, खूनी नहीं है, मेरा बेटा मानक वहशी नहीं है, ऐसा बिस्नी उस सिपाही को कहती है। बिस्नी कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार अपने मन से त्याग दे। किसे कहती है? बिस्नी सिपाही को कहती है। जवाब में सिपाही कहता है, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। वह सिपाही जो है बिस्नी को कहती है। बिस्नी उसे विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा। बिस्नी उसे विश्वास दिलाती है सिपाही को कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक खड़ा होता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। बिस्नी उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। यह सुन बिस्नी चिल्लाकर बैठती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, मानक 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 कहती है। उसकी आवाज सुनकर मुन्नी आती है। मां की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। फिर वह अपनी मां के गले लग जाती है। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। बहुत ही यह मार्मिक कथा है एक मां की अपने बेटे के प्रति, है ना, कि क्या होता है युद्ध में, आप भी जानते हैं। यह मोहन राकेश जी की बहुत ही मार्मिक कथाएं हैं जो कि आपको सहम कर देती है। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। देखिए 2019 का एनुअल एग्जाम, वार्षिक एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। बताइए कहां कहा गया, किस पाठ में है? तो सिपाही की मां। कहां? सिपाही की मां आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको 5 सेकेंड का समय दूंगा ताकि आप आंसर दे सके। क्वेश्चन नंबर 2, रंगून कहां है? देखिए यह भी आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कहां है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्मा में। कहां? वर्मा में है रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। देखिए 2020 वार्षिक में पूछा गया है। बताइए आपका आंसर क्या होगा? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 4, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? बताइए। तो मैंने आपको बताया है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बताइए बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही की मां। क्या हो जाएगा? सिपाही की मां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानक की मां का क्या नाम है? मानक की मां का क्या नाम है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्नी। क्या नाम है? बिस्नी। यहीं पे अगर उसकी बहन का पूछ देता मानक का तो
मुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ती है? बताइए, डाक गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ती है? तो चिट्ठी लेने के लिए। उसे विश्वास होता है कि चिट्ठी जो है मेरा भाई का आएगा, कुछ ना कुछ खत आएगा, लेकिन फिर भी उसका इंतजार वैसा ही रह जाता है, चिट्ठी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध में। किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारिका। क्या हो जाएगा? सारिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा मां बेटी। क्या हो जाएगा? मां बेटी, यानी बिस्नी और मुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? बताइए, मैंने सारांश के शुरुआत में ही बताया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1925। 8 जनवरी 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवा के आगे डाल दूंगा? बताइए, कौन? सिपाही कहता है। किसे? बिस्नी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। कब? मंगलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पानी। क्या हो जाएगा? पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुन्नी कितने वर्ष की हो गई है? मुन्नी अब कितने वर्ष की हो गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपका इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, 14 वर्ष। मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसटाइप है। 14 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुन्नी जो है वह 14 वर्ष की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बताइए। तो है कुंती। कौन है? कुंती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? बताइए, किसने कहा है? तो वह ईसाई लड़की कही है ना, जो बर्मा से भागते हुए जो है चली आती है, यहां मिलती है बिस्नी के मां से, सॉरी बिस्नी से। तो यहां बताती है सबको कि वह 13 दिनों से जो है भूखे प्यासे है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे विस्तार से तो उसमें आपको मिलेगा। ऐसा होता है विद्यार्थीगण कि सारांश यानी कि समरी को जो है शॉर्ट में बताना होता है, महत्वपूर्ण बातों को, है ना, ताकि आप बोर ना हो। और सभी बातों को बताया नहीं जा सकता है, तब तो किताब हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, जो कहानी इंपॉर्टेंट होता है उसी पात्र को मैं इसमें आपको बताता हूं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ईसाई लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मुन्नी और मानक की मां के क्या नाम है? मुन्नी और मानक, है ना, दोनों भाई बहन है। क्या नाम है इसकी मां का? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा बिस्नी। क्या हो जाएगा? बिस्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? कुंती कौन है? पीछे ही मैंने बताया है ना, पड़ोसिन है। क्या है? पड़ोसन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी कृत या कृतियां मोहन राकेश जी की है? किसकी? मोहन राकेश जी की। बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक और जिंदगी। एक और जिंदगी जो है इनकी है ना, ये सब नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी कृत जो है या कृतियां मोहन राकेश की नहीं है? यहां क्या है? नहीं है। तो एक और जिंदगी मैंने आपको बताया ही है। सिपाही की मां, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। आधे अधूरा यह मैंने आपको सारांश में बताया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास और आलोचना। यह मोहन राकेश जी की नहीं है कृतियां। विद्यार्थीगण,
हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।